मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। हमारा आज का टॉपिक है रोमन संख्यांक, रोमन न्यूमरल्स। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक और हिंदी संख्यांकों के साथ साथ रोमन संख्याओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि रोमन संख्यांकों का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है, जैसे क्रम संख्या लिखने में, विद्यालय के टाइम टेबल में कालांश या कक्षा लिखने में, गणित के प्रश्नों की संख्या लिखने में, नियम और उपनियमों की संख्या लिखने में, प्रारूप परिशिष्ट की संख्या लिखने में, और घड़ियों में भी रोमन संख्याओं का प्रयोग होता है। समझते हैं। रोमन संख्याओं के कुल मूल संकेतांक हैं I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। इनका प्रयोग कर ही रोमन संख्याएं बनती है। अब हम रोमन संख्याएं लिख कर देखते हैं। 1 के लिए I, इसके लिए स्मॉल लेटर I का भी प्रयोग होता है। 2 बार I कैपिटल लेटर में लिखें, चाहे स्मॉल लेटर में। 3 I को 3 बार लिखा जाएगा। 4 भी लिख सकते हैं। 4 कोई भी संकेतांक 3 बार से अधिक बार लगातार नहीं आ सकता, यानी उसकी पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती। 4 लिखने के लिए पहले 5 लिखेंगे और 5 के बाईं तरफ I लिखेंगे, यानी 5 में से 1 कम। बड़े संकेतांक के बाईं तरफ जो छोटा संकेतांक लिखा जाता है वो उसमें से घटाया जाता है। तो 5 में से 1 बाईं तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 हो गया। 5 के लिए V 6। और बड़े संकेतांक के दाईं तरफ यदि छोटा संकेतांक लिखा हुआ है तो वो जोड़ा जाता है। ये 5 और I को दाहिनी तरफ लगा दिया, तो ये इसमें 5 और 1 जुड़कर 6 हो गया। 7 5 और 2 बार I लिखेंगे। 5 1 1 7 हो गए। 8 5 और 3 बार I लिख दिया ना, 3 बार 1 1 1 तो 8 हो गया। 9। अब I यानी 1 की 3 से ज़्यादा बार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो I के लिए क्या करेंगे, पहले 10 लिखेंगे। X इसके बाईं तरफ I लिखने से ये 10 में से 1 कम हो गया। छोटा संकेतांक बाईं तरफ लिखते हैं, वो घटाया जाता है। 10 X 11 लिखेंगे तो 10 के दाहिनी तरफ I लगाएंगे, यानी 10 में 1 जुड़कर 11 हो गए। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों को रोमन संख्यांकों में लिख कर देखते हैं। 17 पहले 10 का संकेत लिखेंगे, फिर 5 और ये 2, 10 और 7 17 हो गए। 19 इसमें हमको पहले लिखेंगे 10, अब लिखेंगे 9। 9 इस तरह लिखेंगे, 1 से बाईं तरफ I लगाएंगे तब 9 आएंगे, तो ये हो गए 10 और 9। 26 के लिए 2 बार X लिखेंगे। X का मतलब होता है 10, 2 बार X 20 हो गए। अब 6 लिखने के लिए V और I यानी 5 और 1 ये 6 हो गए, 26 हो गए। 32 X को 3 बार लिखा जाएगा, फिर 2 लिखेंगे। I से 1 बनता है, 2 I से 2 बन गए। 45 में पहले हमको 40 लिखने हैं, तो 50 के बाईं तरफ 10 का संकेतांक लिखने से हो गए 40। उसके बाद हम 5 लिखेंगे, तो 5 हो गए ये 54 के लिए लिखेंगे 50 L। अब 4 लिखेंगे, तो 4 इस तरह लिखेंगे, V के बाईं तरफ I लिखेंगे तो 4 हो जाएंगे, ये 4 54 हो गए। 56
इसमें v के दाहिनी तरफ i लिखने से ये 6 हो गए, 50 और 6 56 हो गए, 59। इसमें हम l के लिए 50, फिर 9, x में से 1 कम करेंगे तब ये 9 हो गए, तो ये 50 और ये 9, 59 हो गई। 62, 60 के लिए लिखेंगे l और x, 60 हो गए, l 50, x 10 60 और ये 2 हो गए 62। 67 के लिए l 50, x 10 60 और 5 65 और ये 67, तो 50 और 10 ये तो हो गए 60 और ये हो गए 7। तो इस तरह 67 लिखा जाएगा। 71 के लिए पहले 50 के लिए l, फिर 10 का x, फिर 10 के x, 50 10 10 और फिर 1 के लिए i, इस तरह लिखा जाएगा 71। 79, l 50, 2 बार x लिखेंगे तो ये हो गई 70। अब 9 लिखने के लिए x से पहले बाईं तरफ i लगाएंगे, तो ये हो गए 70 और ये 9, 79। 83, l x को 3 बार लिखेंगे, 50 और 30 80 हो गए। अब 3 लिखेंगे, 3 बार i। 97, इसके लिए पहले 90 लिखेंगे, तो c के बाईं तरफ x लगाएंगे, यानी 100 से 10 कम, ये हो गए 90। उसके बाद 7 लिखेंगे, तो ये तो हो गए 90 और 7 लिखेंगे v और 2 बार i, ये हो गए 7। 90 और 7 97। 90 लिखने के लिए c के बाईं तरफ x लगाएंगे, यानी 100 में से 10 कम, और 110 में c के दाहिनी तरफ x लगाएंगे, यानी 100 से 10 ज़्यादा। छोटे संकेतांक को बाईं तरफ लगाया जाता है तब वो कम किया जाता है, और बड़े संकेतांक के दाहिनी तरफ लगाने पर उसको जोड़ा जाता है। 400, हम 500 का लिखेंगे संकेतांक d, और उसके बाईं तरफ 100 का c लिखने से ये हो गए 400। 600 लिखने के लिए d के दाहिनी तरफ c लगाएंगे, तो ये हो गए 500 और 100 600। 900 भी ऐसे ही, m का 1000, 100 को c बाईं तरफ लगाएंगे तो ये कम हो गए, 900 रह गए। 1150 लिखने के लिए 1000 के लिए m, 100 के लिए c और 50 के लिए l, ये हो गए 1150। 495 लिखने के लिए ऐसा नहीं कि 500 का d लिख के और बाईं तरफ 5 का v लिखने से ये 495 हो गए, ये गलत है। 495 के लिए क्या करेंगे, पहले 500 के लिए d, 500 से कम करेंगे 100 CD, ये हो गए 400। 500 में से 100 कम, बाईं तरफ लगाने से 100 कम हो गए। अब हमको 95 लिखने हैं, तो C के बाईं तरफ x लगाने से ये हो गए 400 और ये हो गए 90। अब लिखेंगे 5 के लिए v, इस तरह 495 लिखे जाएंगे। रोमन संख्याएं लिखने में v 5, l 50 और d 500, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी एक से अधिक बार, 2 बार या 3 बार नहीं लिखा जा सकता, केवल 1 बार लिखा जा सकता है लगातार। और इनको किसी भी बड़े संकेतांक के बाईं तरफ लिखकर घटाया भी नहीं जा सकता है। i यानी 1 को v5 और x 10 में से ही घटाया जा सकता है, यानी i को v और x के बाईं तरफ लिखा जा सकता है, किसी और बड़े संकेतांक के बाईं तरफ नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार x यानी 10 को l 50 और c 100 में से ही घटाया जा सकता है, यानी x l और c के बाईं तरफ भी आ सकता है, किसी अन्य बड़े संकेतांक के पहले x को नहीं लगाया जाता है।